YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लेसन 15 सप्ताह 29 डे 5 क्लास नंबर 160 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्कशीट क्रमांक 153 का हल करेंगे। तो बच्चों, बिना देर किए हुए अपनी वर्कशीट निकालिए और इसमें कुछ प्रश्नों के जवाब, अगर आपने डे 1 से डे 4 तक अच्छे से क्लासेस देखी हैं और इस पार्ट को पढ़ा हुआ है तो कुछ प्रश्न है आपके लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग मतलब दिए हुए प्रश्नों के जवाब दो। व्हाट वाज देयर इन द गार्डन। तो पिछले चित्र में बेटा वो बगीचा है, ग्राउंड नहीं है, बगीचा कर लेना उसको। व्हाट वाज देयर इन द गार्डन। गार्डन में क्या था? तो देयर वाज अ ट्री इन द गार्डन। गार्डन में एक पेड़ था। बेटा ये पाठ के बारे में है ना। ये किसके बारे में? पाठ 15 जो है आपकी टेक्स्ट बुक में है, उससे प्रश्न लिए गए। तो गार्डन में एक पेड़ है, अगर पाठ देखोगे तो देयर वाज ए ट्री इन द गार्डन। तो यहां से लेकिन देयर, फिर लिख दें ये वाली साइक्रिया वाज, ए ट्री हम जोड़ देंगे और इन द गार्डन, ये इतना प्रश्न सही लिया है हमने। तो इसको हम कर्ता कहते हैं, इसको क्रिया कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। ठीक है। अगला, हु डू द बर्ड मेक नेस्ट। हु नहीं है, वाई है। वाई, वाई मतलब क्यों। वाई डू द बर्ड्स मेक नेस्ट। इसका मतलब हुआ चिड़िया घर क्यों बनाती हैं। तो द बर्ड्स ये हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेक ये वर्ब हो गई। नेस्ट माने घोंसला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको लिखना है टू ले एग, अंडे देने के लिए, टू ले एग, और ये आपका जवाब हो जाएगा। अगर इतना ना लिख पाए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दें टू लिव, रहने के लिए। ठीक है, तो आपका जवाब बन जाएगा द बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव, रहने के लिए घोंसला बनाती हैं। अगला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ ए ट्री। पेड़ के किन्हीं भी 5 भागों के नाम। तो बेटा डे 1 या डे 2 में हमने आपको जो ट्री है उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। हो सकता है इससे पहले वाले सप्ताह में बताया हो, है ना। तो लीव्स, LEAVES, लीव्स, पत्तियों को कहते हैं हम लीव्स। और रूट, ROOT, रूट मतलब जड़, ये भी एक पौधे का भाग होता है। फ्लावर, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर मतलब फूल। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल। ट्रंक, TRUN के ट्रंक, या स्टेम, STEM, स्टेम, दोनों को ही हम तना कहते हैं। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच मतलब शाखा। एक और लिख लीजिए BUD, बड, बड माने कली। कली जब बड़ी होती है तो वो फूल बनती है। एक और लिख लो सीड, SEED, सीड मतलब बीज। देखो कितने सारे पार्ट हो गए, बीज। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका बीज। ये चलिए, आपको याद रखने ट्री के पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेयर वाज द नेस्ट। नेस्ट कहाँ था? तो नेस्ट बेटा पेड़ के ऊपर था। द नेस्ट ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई, और ये ऑन द ट्री। द नेस्ट वाज ऑन द ट्री, घोंसला पेड़ के ऊपर था। ऑन का प्रयोग मतलब ऊपर था।
क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ एनी 5 ट्रीज दैट यू सी अराउंड। सी माने देखना, अराउंड मतलब चारों ओर। आपको 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं, दैट यू सी अराउंड, जिन्हें आप अपने चारों तरफ देखते हो, मतलब आपके आसपास के पेड़ों के नाम। ठीक है, चलिए बताओ जरा। मैंगो ट्री है आपके घर के आसपास, आपने देखा हो? यस, तो लिखें MANGO, मैंगो। नीम का पेड़ भी देखा होगा आपने, तो नीम। पीपल का पेड़ जरूर देखा होगा आपने गांव के आसपास, घर के आसपास, पीपल। बरगद का पेड़ भी आपने देखा होगा, तो बरगद को बोलते हैं बनियान, BANYAN, बनियान। सागौन का पेड़ देखा होगा, सागौन लिख दें। ठीक है, तो बस इस तरीके से 5 नाम आपको लिखने थे। यहां पर हमारा खत्म होता है बेटा 29, सप्ताह 29 का डे 5। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।